अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबगरियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 की GDP, जिसकी लास्ट डेट कल है और मुझे ये स्टूडेंट ने तक 2 दिन हो गए सेंड की थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं इसे जो है सॉल्व नहीं कर सकी बिकॉज और भी असाइनमेंट्स थी, GDPs थी। तो इसकी लास्ट डेट कल है। तो अब जो है हम जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं कि असाइनमेंट है क्या चीज़। तो इसका केस क्या है कि पाकिस्तान इज़ अमंग दूस कंट्रीज हुज इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। अच्छा, तो ये क्या डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो वो एक्सपोर्ट्स करता है? वो है कॉटन, राइस, वीट, शुगर। ठीक है, ये वाले जो हैं इसी क्या है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, और भी है लेकिन बेसिकली ये हैं। ठीक है, और इंपोर्ट्स कौन सी हैं? तकरीबन almost all things that we are using in our daily lives are imports. One is petroleum, palm oil, ठीक है, आयरन, स्टील, नेचुरल गैस या मोबाइल फ़ोन्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखें, कोई भी कंट्री आप ले लें, जब वो अपनी प्रोडक्ट्स कम सेल करेगा दूसरे कंट्रीज़ को और दूसरे कंट्री से ज़्यादा चीज़ें बाय करेगा, ज़्यादा इंपोर्ट करेगा, तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा, राइट। तो इसमें जो है यही चीज़ को डिस्कस किया गया। अब देखें, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगे। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज अकरिंग ड्यू टू राइज इन ऑयल प्राइसेस। अब यू शुड नो अबाउट दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। वन इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये हैं बेसिकली दो टाइप्स इन्फ्लेशन की, लेकिन और भी बहुत सी हैं इसकी, जैसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड, ओपन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट इन्फ्लेशन। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास जो हमने इस कोर्स में पढ़ी हुई हैं वो कौन सी हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और आप लोगों को पता होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, राइट। प्राइसेस जो है हाई हो जाना, ये किस में आता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में इसके उल्ट होता है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। तो अब देखें यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, ड्यू टू राइज इन ऑयल प्राइसेस, राइज। ओके, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज अकरिंग ड्यू टू राइज इन ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये जो लाइन दी गई है कि ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल एंड इट कुड बी ट्वाइस फ्रॉम टुडे इफ इट सप्लाई कुडंट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, राइट। तो अब यहाँ हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो दो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, वन इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हमने ये बताना है कि यहाँ कौन सी जो है इन्फ्लेशन की टाइप एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कौन सी है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। मैं आपको यहाँ इसका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिफाई हमने की है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी राइजेस मोर रैपिडली देन एन इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो अब देखें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हाई हो जाती है एग्रीगेट डिमांड की, मतलब ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। और हमारे पास भी क्या हुआ है कि प्राइसेस ऑयल की राइज हुई हैं, तो यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगा। आप ये जो है मैंने आप लोगों को जस्ट एन रिमाइंडर के लिए यहाँ टाइप किया है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, राइट। आप लोगों ने इसमें सिर्फ ये फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं ये ऐड करनी है, और कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, आप लोगों के पास प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, you are also required to explain how government of Pakistan can play its role to control inflation in the country, right। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है कैसे अपने मुल्क से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, हमने ये बताना है। तो देखें, फर्स्टली तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन से हैं जो कि जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। अब देखें, 2 फैक्टर्स हैं, वन इज़ इंक्रीज़ इन डिमांड, सेकंड इज़ डिक्रीज़ इन सप्लाई। इंक्रीज़ इन डिमांड का क्या मतलब? जब कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है? डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिक्रीज़ इन सप्लाई का क्या मतलब है?
फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव एग्ज़ाम्पल बना ले, जैसे वीट, आटे की शॉर्टेज हो जाए कंट्री में, हमारी कंट्री में ये लास्ट टाइम कुछ अरसे से ऐसा है कि अगर चीनी की और आटे की जो है कीमत का शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, तो उनकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। करने वाली कौन है, पब्लिक है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। मेजर हमने ये तो डिस्कस इसके अंदर करना नहीं है कि फैक्टर्स कौन से हैं, हमने जस्ट यहाँ क्या करना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे इसे कंट्रोल कर सकती है। मैंने आपको ये इनके रीजंस बता दिए कि मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट प्ले रोल। ओके, तो फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन। वन इज़ इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। पाकिस्तान को अपनी फसली तो एक्सपोर्ट्स अच्छे करने चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट को मनी जो है सप्लाई होता है, जैसे करप्शन हुई है, ठीक है, बाहर के कंट्रीज़ में जो पैसा गया है उसे जो है कंट्रोल करना चाहिए। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड इज़ फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसे मैनेज करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो कि एड्रेस करती है इंटरेस्ट रेट को और मनी सप्लाई ऑफ मनी को। तो इसकी जो है हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेसेस इंटरेस्ट रेट एंड द सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड इट इज़ जनरली मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। एंड देन फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक के अंडर होती है, जो सेंट्रल बैंक मैनेज करता है, और फिजिकल पॉलिसी जो है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट मैनेज करती है। और इसमें क्या होता है, टैक्सेस वगैरह होते हैं जो जिन्हें कम करना होता है या इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के अखराजात वगैरह होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ हमने अगर अपने कंट्री की इन्फ्लेशन कम करनी है, गवर्नमेंट ने कम करनी है, तो जाहिर सी बात है उसे मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए ही कम करेगा। देन हाई इंक्रीजिंग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मस्ट बी कंट्रोल। ये जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे अखराजात होते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, जिनका कोई मकसद नहीं होता। देन गवर्नमेंट शुड चेक द करप्शन फर्स्ट टू एलिमिनेट द इन्फ्लेशन। महंगाई को ख़त्म करने के लिए पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि करप्शन हो कहाँ रही है। देन बजट सरप्लस, मॉनेटरी एक्सप्रेशन, ETC। आई होप आप लोगों को ये GDP जो है समझ में आ गई होगी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की ट्राई ना कीजिएगा। आप लोगों को जो है अगर समझ में आ गया है तो इन्हें अपने वर्डिंग में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।